अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? होप सो आप सब खैरियत से होंगे। सो टुडे आवर फर्स्ट टॉपिक इज हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे जो है मेजरमेंट्स। उससे पहले हम फिजिक्स को डिफाइन कर लेते हैं। बेसिकली फिजिक्स क्या है? फिजिक्स जो है वो साइंस की वो ब्रांच है दैट डील्स विद स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। जो मैटर और एनर्जी और इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको डिस्कस करती है। उसको हम उस साइंस की ब्रांच को हम किसका नाम देते हैं? फिजिक्स का। तो सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है। आज चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास क्या है? मेजरमेंट्स, ये टॉपिक है हमारे पास। उसमें जो कोर्स कंटेंट्स हैं पूरे चैप्टर के, जो कोर्स कंटेंट्स हैं जिसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, वो सारे के सारे क्या हैं? कोर्स कंटेंट्स हैं। सबसे पहले हम फिजिकल क्वांटिटीज को देखेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, इनकी कितनी टाइप्स हैं, ठीक है। और उसके बाद दूसरा हमारे पास टॉपिक होगा साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में हम देखेंगे कि हम एक जो ऑर्डिनरी नोटेशन में वैल्यूज होती हैं, जो ऑर्डिनरी न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं, उनको हम साइंटिफिक नोटेशन में मींस टू से 10 रेज़ टू पावर 10 की पावर में हम उनको कैसे लिखेंगे वो हम देखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। तीसरा हमारे पास कोर्स कंटेंट होगा कन्वेंशंस टू टेक यूनिट, कि हम यूनिट्स को किस तरह से लेते हैं, किस तरह से हम एक वैल्यू के साथ यूनिट्स को कैसे राइट डाउन करते हैं। किसी भी क्वांटिटी, आप जानते हैं किसी भी क्वांटिटी को अगर हमने मेंशन करना हो तो उसके साथ एक अप्रोप्रिएट यूनिट का मेंशन होना जरूरी है, ठीक है। सो यूनिट्स को किस तरह से लिखना है क्वांटिटीज के साथ, फिजिकल क्वांटिटीज को के साथ यूनिट्स को कैसे मेंशन करना है वो हम देखेंगे। वो इस टॉपिक में हम देखेंगे कन्वेंशंस टू टेक यूनिट्स। और नेक्स्ट नंबर 4 पे हमारे पास एरर्स एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। कि एरर्स क्या हैं, ये कैसे अकर होते हैं और इनकी कौन सी टाइप्स हैं, और उन एरर्स को हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, उनको हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 5 पे है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब कि एक अगर आपको न्यूमेरिक डाटा दिया हुआ, न्यूमेरिक वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक है, तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं और कितने नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करने के जो हमारे पास 4 मेथड्स हैं वो उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि एक अगर न्यूमेरिक वैल्यू दी गई है तो उसमें कितने हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं और हम वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और नॉन सिग्निफिकेंट फिगर कैसे अकर होता है उसको हम देखेंगे सारा डिटेल में। इसमें हम नेक्स्ट हमारे पास नंबर 6 पे है प्रेसिजन एंड एक्यूरेसी। प्रेसिजन क्या है और एक्यूरेसी क्या है, और एक्यूरेसी फाइंड करने का जो मैथमेटिकल रिलेशन है उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, उसको हम कहते हैं प्रेसिजन एंड एक्यूरेसी। और लास्ट में हमारे पास द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज डायमेंशन। डायमेंशन में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो जो कि मेजरेबल होती है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी हम डायमेंशंस ड्रा करते हैं। तो वो हम जो डायमेंशंस है वो हम इस नंबर 7 पे हम इसको डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास नंबर 1 है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटीज। कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज को हम डिफाइन कर लेते हैं। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि जो क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम मेजर किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ, जिनको हम मेजर मतलब वर्नियर कैलिपर आपने पढ़ा हुआ, आपने स्क्रू गेज पढ़ा हुआ है, आपने स्प्रिंग बैलेंस पढ़ा हुआ है, आपने जो है और इस तरह के काफी इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े हुए हैं जिसके जरिए कि हम किसी भी जो है ऑब्जेक्ट उसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो जो क्वांटिटीज हैं वो मेजर कर सकते हैं, पैरामीटर्स मेजर कर सकते हैं किसी भी चीज के। तो उन क्वांटिटीज को जो कि मेजरेबल हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। वो फिजिकल, उनको क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटीज की अगर हम बच्चे टाइप्स देखें कि कितनी टाइप्स की होती है फिजिकल क्वांटिटीज, तो यहाँ पर हमारे पास 2 टाइप्स होंगी। एक होंगी बेस क्वांटिटीज, एक होती है हमारे पास ये बेस क्वांटिटीज, एंड दूसरी होती है आपके पास डिराइव्ड क्वांटिटीज। एक बेस क्वांटिटीज होती हैं और दूसरी कौन सी होती हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। जो बेस क्वांटिटीज, अब जो बेस क्वांटिटीज क्या है हमने ये डिस्कस करना है कि बेस क्वांटिटीज क्या है। बेस क्वांटिटीज आपने इसको 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज को। तो इसको मैं सिंपली आपको बता देता हूं कि बेस क्वांटिटीज वो होती हैं कि जिनकी बिना पर हम और आगे क्वांटिटीज को बना सकें, हम और
क्वांटिटीज को आगे अखज़ कर सकें, ठीक है, जो एक फाउंडेशन बना देती हैं, जो एक बेस बना देती हैं, जिसकी बिना पर हम और आगे जो है क्वांटिटीज को मेजर कर सकें, उन क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं, बेस क्वांटिटीज। तो ये बच्चे क्या बनाती हैं, ये बनाती हैं फाउंडेशन बनाती हैं, जिनकी बिना पर हम नेक्स्ट आगे फर्दर क्वांटिटीज को जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव्ड क्वांटिटीज ये वर्ड से ही मेंशन है कि अगर आप इसको वर्ड को ध्यान से स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वो क्वांटिटीज हैं जिनको हमने डिराइव किया है, डिटरमिन किया है, किस बेस पे, ऑन द बेस ऑफ ऑन द फाउंडेशन ऑफ बेस क्वांटिटी, जिनको हमने बेस क्वांटिटी से आगे बनाया हुआ है, वो हमारे पास कौन सी होती हैं, वो ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब बेस क्वांटिटीज और ड्राइव्ड क्वांटिटीज की बिना पर हमारे पास यूनिट्स की भी दो टाइप्स होती हैं। कौन कौन से यूनिट्स होते हैं? बेस क्वांटिटीज को जो मेजर करते हैं वो होते हैं बेस यूनिट्स, ठीक है, और जो यूनिट्स ड्राइव्ड क्वांटिटीज को मेजर करते हैं उनको हम बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। तो हम इनको सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। बेस यूनिट्स कौन से होंगे? द यूनिट्स दैट आर यूज्ड to measure base quantities are known as base units, and the units that are used to define to measure derived quantities are known as derived units, ठीक है। सो टोटल अगर हम बेस यूनिट्स की बात करें तो हमारे पास टोटल 7 बेस यूनिट्स होते हैं। 7 बेस यूनिट्स होते हैं। उनमें कौन कौन से आ जाते हैं? उनमें आपके पास लेंथ के लिए हम मीटर यूज करते हैं, दूसरा उसमें आ जाता है टाइम के लिए हम सेकंड यूज करते हैं, टेम्परेचर के लिए हम केल्विन यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम एम्पेयर को उसमें मेजर करते हैं, ठीक है। और उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कैंडेला में मेजर करते हैं, कैंडेला को कैंडल पावर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आ जाती है, उसको हम मोल में मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये टोटल हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज हैं। लेंथ, मैस को किलोग्राम में मेजर करते हैं, लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो ये हमारे पास टोटल 7 बेस क्वांटिटीज हैं और साथ में उनके यूनिट्स मेंशन कर दिए, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम ड्राइव्ड यूनिट्स को देखें, ड्राइव्ड क्वांटिटीज जो है उसमें फोर्स आ सकता है। देखिए, आप देखिए जो फोर्स है, फोर्स बेसिकली आपने इसका यूनिट पढ़ा है न्यूटन, और न्यूटन जो है क्योंकि हमने बोला है कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज को हम बेस क्वांटिटीज की बिना पर हम उनको अखज़ करते हैं, ठीक है। तो इट मींस दैट ड्राइव्ड क्वांटिटीज कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज। सो नाउ वी विल सी इफ फोर्स F का यूनिट क्या होता है? फोर्स को हम न्यूटन में मेजर करते हैं। अच्छा, तो न्यूटन को अगर हम देखें, अगर हम फोर्स को इस तरह अगर हम वर्क को देखें तो वर्क होता है जूल, जूल किसके इक्वल होता है? न्यूटन मीटर के, ठीक है। इसी तरह मैं एक और लिख लेता हूं, पावर लिख लेता हूं, यहां प्रेशर लिख लेता हूं, ठीक है। प्रेशर आपने पढ़ा है वो पास्कल में मेजर करते हैं उसको हम, और वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल। अच्छा, अब एज आई मेंशन कि जो ये क्वांटिटीज हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं, इनको हमने कहां से बनाया? बेस क्वांटिटी से। तो इनके यूनिट्स को भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स, ठीक है। तो अब न्यूटन ये ड्राइव्ड यूनिट है, ठीक है। इसको हम बेस यूनिट में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? देखिए जी, न्यूटन जो है वो आपने पढ़ा है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। अब अगर आप न्यूटन को किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको जरा अगर हम स्टडी करें किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को, तो इसमें बच्चे आपके पास 3 चीजें आ रही हैं। किलोग्राम जो कि मैस का यूनिट है, और मैस क्या है? वो बेस क्वांटिटी है। मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का यूनिट है, और लेंथ क्या है? वो भी बेस क्वांटिटी है। और इसी तरह अगर हम पास सेकंड स्क्वायर में देखें, सेकंड है, तो सेकंड किसका यूनिट है? टाइम का, और टाइम किस में आता है? बेस क्वांटिटीज में। तो इसी तरह अगर हम बाकी देखें, अगर जूल में देखें न्यूटन मीटर, तो न्यूटन की जगह फिर मैं लिख लूंगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 7 मीटर, तो ये आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब इस यूनिट को भी अगर आप जरा केयरफुली स्टडी करें तो इसमें भी आपको बच्चे केयरफुली नजर आ रहा है कि जो किलोग्राम है वो मैस का यूनिट है, मीटर स्क्वायर, मीटर वो लेंथ का यूनिट है, और पर सेकंड स्क्वायर वो टाइम है। तो मैस का, लेंथ का और टाइम का ये कॉम्बिनेशन है, तो ये भी हमने उसको एक्सप्रेस कर चुके हैं इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज, और बेस यूनिट में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। सिमिलरली लाइकवाइज यू कैन डू इट योरसेल्फ कि न्यूटन को अगर हम फिर कन्वर्ट करें किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और पर मीटर स्क्वायर को ये हम यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म ऑफ बेस यूनिट, ठीक है। तो अब यहाँ पर अभी मैंने सिर्फ आपको 2 यूनिट्स बताए हैं, और आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 2 यूनिट्स होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी
क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए, तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली हमारे पास 3 टाइप्स के यूनिट्स होते हैं, ठीक है। जो बेस क्वांटिटीज को मेजर करते हैं वो बेस यूनिट्स होते हैं, जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज को मेजर करते हैं वो ड्राइव्ड यूनिट्स होते हैं। तीसरी एक टाइप आती है यूनिट्स की जिनको हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में कौन से होते हैं जी? सप्लीमेंट्री यूनिट्स ये ऐसे यूनिट्स हैं जिनको ना तो हमने क्लासिफाई किया है, दैट आर नॉट येट क्लासिफाइड इनटू बेस यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट्स, कि जिन यूनिट्स को हमने ना तो बेस यूनिट्स में ड्राइव किया है, ना ही ड्राइव यूनिट्स में, ना ये बेस यूनिट्स में आते हैं, ना ड्राइव, यानी कि हमने इसको क्लासिफाइड नहीं किया हुआ कि आया ये बेस क्वांटिटीज को मेजर करते हैं या ड्राइव क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। तो इन यूनिट्स का नाम क्या होता है? इनको हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है। और सप्लीमेंट्री यूनिट्स में फर्दर 2 टाइप्स आ जाती हैं। उसमें कौन कौन सी 2 टाइप्स आ जाती हैं? उसमें एक आ जाता है रेडियन और दूसरा आ जाता है उसमें बच्चे स्टेरेडियन। एक रेडियन और एक स्टेरेडियन। So now this was your first lecture of measurements, and from next lecture we will start from supplementary units. We will detail discuss supplementary units and its 2 types, radian and steradian, ठीक है। So your home assignment is from first lecture I will give you a home assignment. You will find out the units in terms of base units. I will give you derived units and you will convert these units into base units, ठीक है। So आप कन्वर्ट करेंगे पावर, ये आपकी होम असाइनमेंट है। तो पावर का यूनिट वैसे इधर मैं लिख देता हूँ वाट होता है, आपने इसको कन्वर्ट करना है बेस यूनिट्स में। ये ड्राइव यूनिट है, आपने मुझे बताना बेस यूनिट क्या होता है इसका, ठीक है। सो लाइकवाइज मैं लिख देता हूँ आपको इसी तरह से एनर्जी का यूनिट लिख देता हूँ इधर। एनर्जी का यूनिट है जी जूल, ठीक है। आपने मुझे बताना है कि ये जो है वो बेस क्वांटिटीज में, बेस यूनिट्स में ये क्या होंगे। सो दैट्स इट ऑल। थैंक यू वेरी मच। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह।